नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 भूगोल का पहला अध्याय संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम संसाधन क्या है और कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है, इन दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं संसाधन क्या है। संसाधन क्या है? प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह वस्तु संसाधन कहलाती है। जैसे ऐसी कोई वस्तु या पदार्थ जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वह वस्तु संसाधन कहलाती है। जैसे प्यास लगने पर जल पीना। इसी प्रकार स्कूल या बाजार से घर आने के लिए रिक्शे का प्रयोग। घर के आवश्यक उपकरणों को काम में लेने के लिए विद्युत का प्रयोग। इसी प्रकार हमारे पढ़ाई करने के लिए पाठ्य पुस्तक या मोबाइल का प्रयोग। हमारी आवश्यकता क्या है? जैसे हम कह रहे हैं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तो हमारी आवश्यकता है प्यास लगना। प्यास लगती है तो प्यास बुझाने के लिए हमें कौन सा पदार्थ चाहिए? जल। स्कूल या बाजार से घर आने के लिए, कहीं से आने जाने के लिए हमें रिक्शे का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार घर उपकरण है, उनको चालू करने के लिए विद्युत का उपयोग किया जाता है। और पढ़ाई के लिए हम पाठ्य पुस्तक का उपयोग करते हैं, और अभी जो हम कर रहे हैं वो हमारा मोबाइल है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जल, रिक्शा, विद्युत, पाठ्य पुस्तक या मोबाइल, ये सब क्या है? हमारे लिए उपयोगी और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, इसलिए ये सब क्या है? संसाधन है। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि संसाधन क्या होता है। ऐसी कोई वस्तु या पदार्थ जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता हो, वो सब क्या कहलाएंगे? वो संसाधन कहलाएंगे। इस प्रकार आप संसाधन क्या है इसके बारे में समझ गए होंगे। और अगर समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ऐसे 2 संसाधनों के नाम जरूर लिखना जो आप सबसे ज़्यादा काम में लेते हो। अब हम देखते हैं कोई वस्तु या पदार्थ संसाधन कैसे बनते हैं। वस्तु या पदार्थ का प्रयोग या उपयोगिता उसे मूल्य प्रदान करते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वस्तु या पदार्थ उस समय संसाधन बनते हैं जब उनका हमारे लिए कोई मूल्य हो।
अर्थात हम कह सकते हैं कि वस्तु में पदार्थ उस समय संसाधन बनेंगे जब उनका हमारे लिए कोई मूल्य होगा, और सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। अब इस मूल्य का जो अर्थ है, जैसे बार बार शब्द आ रहा है मूल्य, मूल्य क्या है? हम कोई दुकान से वस्तु खरीदते हैं, वो वाला मूल्य से इसका अर्थ नहीं निकाल सकते। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, कुछ संसाधन है उनका आर्थिक मूल्य होता है। आर्थिक मूल्य क्या अर्थ है? हम कोई संसाधन अगर काम में लेंगे तो उसके बदले में हमें आर्थिक यानी रुपये या धन के रूप में हमें उसका कुछ मूल्य चुकाना होगा। जैसे धातुएं जितनी भी है, जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, तांबा है आदि जितनी भी धातुएं हैं, उनको अगर हम काम में लेंगे तो उनका हमें आर्थिक मूल्य देना होगा। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिनका आर्थिक मूल्य नहीं होता है, जैसे प्राणवायु। हम जो प्राणवायु लेते हैं उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति की तरफ से हमारे लिए एक उपहार है। इसी प्रकार सौर ऊर्जा यानी सूर्य का जो प्रकाश है वो हमारे लिए एक प्राकृतिक देन है और उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता है। इसी प्रकार अगर उदाहरण देते हैं तो मनोरम भू दृश्य। कई बार हमारे मन में इच्छा होती है कि कोई मनोरम दृश्य देखे, सुंदर दृश्य, भूमि का कोई सुंदर दृश्य देखे, जहाँ पहाड़ हो, पेड़ पौधे हो, हरियाली हो, झरने बहते हो, या फिर रेगिस्तानी इलाका हो जहाँ पर दूर दूर तक कोई जीव जंतु या पेड़ पौधे नहीं दिखाई देते हैं। तो ऐसे मनोरम दृश्य होते हैं, वो भी प्रकृति की हमारे को एक मुफ्त में देन होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कुछ वस्तुओं का तो आर्थिक मूल्य होता है और कुछ वस्तुओं का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, और जिसको हम उदाहरण के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। इसके अलावा कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। जैसे हमारे घर में दादी के घरेलू नुस्खे। कुछ ऐसे संसाधन भी होते हैं जिनका समय के साथ आर्थिक मूल्य हो सकता है। जैसे हमारे घर में दादी के घरेलू नुस्खे, दादी या बड़े बुजुर्ग कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे काम में लेते हैं जिनसे हम आवश्यकता के अनुसार बीमारियों का आसानी से इलाज कर सकते हैं। तो ऐसे घरेलू नुस्खे जिनका कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं होता है। घरेलू नुस्खों का कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं होता है, लेकिन यदि वे पेटेंट के बाद, एक शब्द आ रहा है पेटेंट के बाद मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाए तो वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। यानी हमारे घर में दादी जी के या कोई बड़े बुजुर्ग जानकार के ऐसे घरेलू नुस्खे जिनका हम सामान्य इलाज में
प्रयोग करते हैं। अगर उनको हम पेटेंट के बाद मेडिकल फर्म द्वारा बेचें तो वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। अभी जैसा कि हमने देखा, घरेलू नुस्खों को पेटेंट के बाद अगर मेडिकल फर्म द्वारा बेचा जाए तो वे घरेलू नुस्खे के जो विचार हैं आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। तो पेटेंट, इसका क्या तात्पर्य है? किसी विचार या आविष्कार का एकमात्र अधिकार। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन बना हुआ है जो किसी विचार या आविष्कार को एकाधिकार प्रदान करता है कि ये जो विचार या आविष्कार है इसका आपके पास एकाधिकार होगा और पूरे विश्व में उस पर्टिकुलर जो विचार या आविष्कार है उसका आप प्रयोग कर सकते हो। तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? पेटेंट के नाम से जानते हैं। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। पदार्थों को संसाधन के रूप में परिवर्तित करने में समय और प्रौद्योगिकी का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। हमारे एक शब्द आया है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या है देखते हैं। प्रौद्योगिकी, इसका तात्पर्य है किसी कौशल करने या वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का प्रयोग करना है। प्रौद्योगिकी, जिसको अंग्रेजी में टेक्नोलॉजी कहते हैं, इसका अर्थ होगा किसी कौशल करने यानी कोई काम करने या वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का प्रयोग करना है। कौशल करने यानी काम करने में प्रौद्योगिकी, काम करने में नवीनतम ज्ञान कैसे प्रयोग करेंगे। जैसे लोग पुराने समय में खेती करने के लिए बैल और लकड़ी और लोहे के बने हलों का प्रयोग करते थे, तो उसमें खेत का जो एरिया है उसको जोतने में जो समय लगता, वर्तमान में जब हम ट्रैक्टर से उसी खेत को अगर जोतेंगे तो बैलों और लकड़ी वाले हल की जगह ट्रैक्टरों के हल से जो जोतेंगे तो उसमें समय कम लगेगा। तो ये क्या हो गया? ज्ञान का प्रयोग हो गया, नवीन ज्ञान का प्रयोग होगा। उसी प्रकार वस्तु बनाने में, अगर कोई वस्तु बनानी हो उसमें हम नवीन ज्ञान का प्रयोग कैसे कर रहे हैं। मोची अगर जूते बनाते तो पहले हाथ से बनाते, हाथ से उनको सिलाई करते और कटाई वगैरह सब हाथ से करते, लेकिन वर्तमान में जूते बनाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है और जो हाथ से मोची बनाते उससे ज़्यादा संख्या में हम मशीनों से जूते बनाते हैं और मशीनों से बनाए गए जूते मजबूती और सस्ते भी पड़ते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कौशल और वस्तुएं, इनका नवीनतम ज्ञान में जो प्रयोग होगा हम उसको टेक्नोलॉजी कहेंगे यानी प्रौद्योगिकी कहेंगे। इसके साथ ही कह सकते हैं कि लोग स्वयं भी सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। यानी आदमी या मनुष्य स्वयं भी एक सबसे बड़ा संसाधन है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और हमारे एक अलग से एक पार्ट आएगा मानव संसाधन, उसमें हम इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।